अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड शुरुआत हुआ बहुत धमाकेदार। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल का एपिसोड ख़त्म हुआ था नॉमिनेशन पे, तो आज भी शुरू हो रहा था नॉमिनेशन पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। आपको कौन कैरेक्टर बिग बॉस में पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी मैं वीडियो शुरू बना रही हूँ, इसलिए हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई हो। सो प्लीज़ मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। सो एपिसोड शुरू हुआ नॉमिनेशन से, ख़त्म हुआ था कल नॉमिनेशन पे, जब विवेन को पावर मिला, क्योंकि विवेन टाइम्स ऑफ गॉड थे। लेकिन इससे ईशा, अविनाश और एलेक्स बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि 8 लोग नॉमिनेट होंगे। वैसे तो ये हम सब जानते हैं, मैंने कल की वीडियो में अपने बताया है कि कौन कौन होगा नॉमिनेट, तो एज एक्सपेक्टेड था। लेकिन हाँ, ये बात जो बिग बॉस ने बोला कि दिग्विजय और कशिका, कशिका शायद नाम है, मैं फिर भूल गई। हाँ, इन दो लोग को टाइम्स ऑफ गॉड नहीं कर सकते हैं नॉमिनेट, क्योंकि अभी वो नए आए हैं, उनको एक हफ्ता तो और मिलना चाहिए। टॉन्ट करके ही बिग बॉस ने कहा। खैर, दिग्विजय ने थोड़ा सा राहत की सांस ली, जो वो डरे हुए थे, कहीं उनको लग रहा था कि विवेन के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो हम नॉमिनेट हो जाएं, बच गए फिलहाल। जो ऐसे कि हम सब जानते हैं कि विवेन किसको किसको करते नॉमिनेट, उन्हीं 8 लोग का नाम लिया जिनका मैंने बताया था। वही सारे लोग, शिल्पा जी बच गई क्योंकि उन्होंने विवान को बनाया था टाइम्स ऑफ गॉड। लेकिन मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर बिग बॉस ने ये खेल दिया, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये भी मास्टर स्ट्रोक चलने वाला है। जो बिग बॉस ने कह दिया कि 4 लोग इस नॉमिनेशन से बच सकते हैं अगर उनका कोई घर में हाथ उठाए, तो फाइनली बच गए रजत जी, करणवीर। मुझे बहुत खुशी हुई करणवीर बच गए और श्रुतिका बच गई। चाहत को लगा था लेकिन चाहत नहीं बची, चाहत नॉमिनेट हो गई, बहुत अफसोस हुआ। जिसकी वजह से चुम को इन लोगों ने नॉमिनेट इसलिए नहीं किया, इसलिए बचा लिया क्योंकि चुम खाना बनाती हैं। ईशा के पास वो गई थैंक यू बोलने, ईशा एलेक्स पास, लेकिन ईशा एलेक्स ने कहा नहीं, हम लोग तुमको नहीं करते भाई, ये तो हम भी देख रहे हैं। अगर वो खाना नहीं बनाती तो तुम लोग खाते क्या? तुम लोगों ने भी कुछ गेम खेला ही है। वो बेचारी सीधी सादी है, अच्छी है चुम। यहाँ पर इन लोगों की यही प्लानिंग चल रही थी कि हम लोग फाइनली बच गए। शिल्पा जी से पूछा कि आप बच गई, आपको खुशी नहीं? शिल्पा जी ने कहा मैंने उसको टाइम्स ऑफ गॉड बनाया इसलिए उसने मुझे नहीं नॉमिनेट किया, वरना जब भी उसको मौका मिलेगा वो मुझे ज़रूर करेगा। मुझे पता है विवेन मेरा कभी नहीं है। लेकिन यहाँ पर विवेन अपनी क्लैरिटी देते हुए कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको हमेशा सेव करता। लेकिन शिल्पा जी के चेहरे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि वो ये जान चुकी हैं कि विवेन सिर्फ और सिर्फ अविनाश, ईशा एलेक्स के हैं। यहाँ पर चुम ने थैंक यू बोला अविनाश को, और अविनाश ने कन्विंस करने की कोशिश की, या फिर ये लोग अपना ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं चुम को और ये शिल्पा जी को अपने ग्रुप में लेने की, लेकिन ऐसा होगा नहीं। चाहत बेचारी यहाँ पे बहुत रोती हुई दिखी, उसका आंसू, अल्लाह बेचारी, बहुत सच में वो लड़की बिल्कुल भी अकेली होगी, उसका कोई साथ नहीं दे रहा। आज वाकई में 1 महीना होने वाला है बिग बॉस को स्टार्ट हुए, वो लड़की अकेले सर्वाइव कर रही है। उसको एक्सपेक्ट था कि सारा आरफीन शायद उसका नाम लेंगे, लेकिन नहीं लिया। बहुत तकलीफ में थी, उसकी तकलीफ दिख रही थी, बेचारी खामोश हो गई। लेकिन हाँ, आज विवान का एकदम अलग रूप दिखा। विवान शिल्पा जी से ऐसे फ्रेंडली बात कर रहे थे जो वो कभी नहीं करते। ये बिग बॉस का घर है भाई, ये सबको रिश्ते निभाना सिखा ही देता है। इतने एटीट्यूड में होते हुए भी आज हमने विवान को देखा करणवीर से भी बहुत अच्छे से मिलते हुए। करणवीर ने हाथ मिला के कहा भाई मैं तो बच गया, कहीं तेरी फटी थी ना, तो भाई वो तो हर हफ्ते फटेगी। सही बात है, वो तो हर हफ्ते हर किसी के सर पे एक तलवार नंगी लटकती रहेगी। लेकिन विवान बहुत अच्छे से बात कर रहे थे करणवीर से, एकदम फ्रेंडली, बहुत अच्छा लग रहा था विवान का ये रूप। भाई आप ऐसे ही रहिए प्लीज़, हम आपको ऐसे ही देखना चाहते हैं। प्लीज़ आप अविनाश के पीछे पीछे मत टहलिए, आप आगे टहलिए तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम आपको देखना पसंद कर रहे हैं, हमें अच्छी लग रही है आपकी बातें। और फाइनली मुझे तो करणवीर भी बहुत पसंद है। लेकिन हाँ, ये डिस्कशन जो हो रहा था ये बहुत अच्छा था। ये इसलिए हो रहा था कि वो लोग चूम को जेल में डालना चाहते, क्योंकि चूम बेचारी बहुत काम करती है। ईशा यहाँ पर बात कर रही थी कि अगर मेरी लव मैरिज होती है तो मैं अपने होने वाले हस्बैंड की का नाम अपने रिंग फिंगर पे लिखूंगी। अविनाश बड़े एक्साइटेड होकर सुन रहे थे, और वो ये चाहते ये कन्वर्सेशन कंप्लीट हो। लेकिन बीच बीच में विवान डिस्टर्ब करते हुए, विवान ने यही कहा ईशा से मैं तुमको बचा रहा था ताकि इस तरीके का डिस्कशन ये कंप्लीट ना होने पाए। लेकिन अविनाश बेचारे को दिखाई दिया, समझ में आया, अविनाश चाह रहे थे कि वो कंप्लीट करें।
करणवीर ने कहा तुमको जेल में भेजेंगे चुम, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा काम करती हो। लेकिन विवान यहाँ पर थोड़ा सा मस्ती करते हुए उन्होंने यही कहा, करणवीर तुमको छेड़ रहे हैं, उनको थोड़ी सी जलन हो रही है। खैर विवान का ये रूप सच में मैंने कहा ना वो बहुत अच्छा लग रहा था, भाई आप ऐसे ही रहिए प्लीज़। लेकिन आज विवान सबसे घुलते मिलते दिखाई दे। लेकिन भाई घर में सबके दिल में विवान, अविनाश और ईशा एलेक्स के लिए तो था ही, लेकिन आज विवान से खुल के कम पंगा लेने के लिए पूरा घर रेडी हो गया था, क्योंकि सबकी जली पड़ी थी। इन लोगों ने शिल्पा जी को ये कहा कि आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लिए। शिल्पा जी ने हाथ जोड़ा और वर्कआउट कर गई। ये बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने यही कहा, भाई मैं जिस ग्रुप में हूँ मैं वहाँ ठीक हूँ, मुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अविनाश बड़े खुश थे कि आज आपकी वजह से मैं बच गया, क्योंकि टाइम्स ऑफ गॉड विवान थे। अगर कोई भी टाइम्स ऑफ गॉड बनता तो अविनाश तो नॉमिनेट होना पक्का था, ईशा का भी और एलेक्स का भी। तो ये लोग चाह रहे थे कि शिल्पा जी हमारे ग्रुप में है। शिल्पा जी हट गई और शिल्पा जी ने यही कहा, अब टाइम्स ऑफ गॉड की अवधि समाप्त होने वाली, तो अपना पावर किसी और को दे दो। विवान को भी थोड़ा सा शायद डर लग रहा है। विवान को ये समझ में आ गया कि अब दोबारा टाइम्स ऑफ गॉड तो बन नहीं पाएंगे, लेकिन बनेंगे, अभी बहुत टाइम है भाई, आगे आगे देखिए होता है क्या। कहीं मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ, बस अपना पावर अब किसी और को देने के लिए तुम तैयार हो जाओ। लेकिन हमें ये समझ में आ गया है कि विवान को अब टाइम्स ऑफ गॉड तो कोई नहीं बनने देगा। लेकिन अब देखते हैं किस्मत कब कब खेल खेलती है। वैसे बिग बॉस भी बहुत बड़ा गजब खेल खेलते हैं, कब बाजी किसके हाथ में पड़ जाए ये हम नहीं जानते। फिलहाल मैं 18 सीज़न से यही देख रही हूँ, बाइसनेस तो बहुत ज़्यादा होती है बिग बॉस में। यहाँ पर सारे लोग बैठ करके ये बातें कर रहे थे, खाने को लेकर डिस्कशन हो रहा था। बोला विवान ने कि खाने को लेकर के, करणवीर ने भी रजत को बोला, तो रजत तो भाई एकदम पंगा लेने पे एकदम उतारू हो गए। रजत सेफ हो गए, इस वजह से रजत को शायद ज़्यादा बोली आ रही। वैसे हमने रजत की कल से बोली सुनना शुरू कर दी है, क्योंकि वो कल से बोलने लगे हैं और वाकई में अंड का बंड बोलते हैं, उनकी बात का कोई दुख ही नहीं होता है। मुझे भी नहीं समझ में आता वो क्या बोलते, खैर पलटते तो नहीं है, लेकिन वो बहुत अड़ियल खोपड़ी है, पहलवान आदमी है एकदम, उसको समझ में नहीं आता वो बोल क्या रहा है। और वो एकदम खुल के, या फिर ये कह सकते हैं दिग्विजय के आने से उनको थोड़ा सा वो हिम्मत मिली कि मेरे साथ कोई है, और दिग्विजय भी बड़े साथ साथ लगे हुए हैं। लेकिन वो विवान से खुल के लड़ रहे हैं, विवान से सामने लड़ रहे हैं। और अब तो उन्होंने कल से नई शायरी करणवीर की सीख ली है, तुकबंदी करना बड़ी अच्छी करना सीख गए हैं रजत, और उसी तरीके से वो विवान को टारगेट कर रहे हैं। अब देखते हैं विवान के अंदर कितना पेशेंस है, विवान कितना झेल सकते हैं रजत की बोली को। लेकिन रजत पूरी तरीके से एकदम कस लिए हैं अपनी कमर कि अब हम विवान को छोड़ेंगे नहीं। वो ऐसे ऐसे विवान को बोली आवाज़ा मार रहे थे, लेकिन आरफीन और सारा हो गए नॉमिनेट। लेकिन इन लोगों की भी अब खोपड़ी खिसक गई कि भाई अब शो में बने रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो इसी तरीके से हम साइड से निकल जाएं। नॉमिनेशन की तलवार तो हर हफ्ते सब पे लटकेगी सारा जी, घबराइए मत। और चाय की पत्ती, क्योंकि कल सारा ने चाय कॉफ़ी फेंक दी थी, इसलिए बिग बॉस ने चाय पत्ती भी रख ली, नहीं रख क्या ली, टाइम्स ऑफ गॉड ने छुपाई थी, अब पता नहीं किसने गायब कर दी। चाय पत्ती न होने की वजह से बग्गा जी बेचारे बड़े परेशान। विवान का कहा ना रूप बड़ा नया सा दिखाया। विवान ने बग्गा जी से कहा, पूरे घर में तुम वो करो, हर कैमरे के पास जा करके खूब बातें करो और खूब शोर मचाओ कि मुझे कौन चाय चाहिए, तो चाय मिल जाएगी। खैर विवान जो बातें यहाँ पे बग्गा जी से कर रहे थे, मज़ा बहुत आ रहा था। विवान ऐसी भी बातें करेंगे, विवान इस तरीके से बात करेंगे, विवान का ये रूप भी दिखेगा, मैंने नहीं सोचा था। मुझे लगा था इसी तरीके से डिसेंट गुड बॉय बन करके ये पूरा सीज़न बिता देंगे, लेकिन थोड़ा सा शरारत इनकी दिखी। भाई ये बिग बॉस का घर है, आपको खुलना तो पड़ेगा ही। रजत फाइनली फिर पहुंचे ईशा के पास अपने बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लेकिन ईशा बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दी। रजत ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो एक बार फिर से उसका भरोसा जीत पाए, पर भाई रजत ऐसा नहीं होगा। एक बार जब भरोसा टूट जाता है ना तो फिर दोबारा बनता नहीं है, बहुत मुश्किल होती है। सामने वाला ये जाहिर ज़रूर करता है हमें भरोसा है, पर होता नहीं है। सारा ने तो ये ठान लिया था कि अब वही गंदा गेम खेल के रहेंगी। उन्होंने कल लिखा था पोपट सब जगह पर, क्योंकि वो अविनाश से चिड़ी थी, इसी वजह से मैंने कहा ना अब विवान से पूरा घर मिलकर लेगा बदला। तो फिलहाल सारे घर में बगावत की बू चलने लगी है। सारा बैठ गई विवान के बिस्तर पे, जो कि बिल्कुल भी विवान को पसंद नहीं है इस तरीके का हाइजीनपन। लेकिन वो आके जो बैठी तो, लेकिन कहते ना इंसान बहुत ज़्यादा बोलते बोलते कभी इतना ज़्यादा मेंटली थक जाता है कि वो खामोश हो जाता है।
इतने प्यार से, इतने डिसेंटली, इतने अच्छे से विवान बात कर रहे थे सारा से, लेकिन सारा एक लफ्ज़ नहीं बोल रही थी। मैं सोची शायद अब सारा ने कुछ बोले, अब शायद सारा के मुंह से कुछ निकले। यहाँ पर ईशा, एलेक्स और अविनाश हंस रहे थे कि अब देखो उसको सब परेशान कर रहे हैं। भाई ये तुम लोगों की वजह से वो बेचारा परेशान हो रहा है। ये शायद अविनाश को समझ में नहीं आ रहा है। ये एलेक्स की तो कोई भी गलती नहीं है। ईशा और अविनाश मेन बेसिकली उनकी वजह से विवान को सरवाइव करना पड़ रहा है। उन्होंने आरफीन जी से रिक्वेस्ट की कि वो सारा से बोले कि सारा मुझसे बात करे, पर सारा एकदम स्पीचलेस हो गई थी। हाँ, स्पीचलेस ही कहेंगे कि वो एकदम खामोश हो गई थी, जैसे लग रहा था कि वो बात करना ही नहीं चाह रही, या फिर उनके पास शब्द, अल्फाज, वर्ड कम पड़ गए थे। ऐसा लगा बाथरूम में आके ये सारे मजाक उड़ाते हुए कि विवान का बिस्तर छिन गया। अरे भाई तुम कैसे दोस्त हो, तुम लोग भी मज़े ले रहे थे। लेकिन ये लोग यहाँ पर फाइनली मज़े ले रहे थे आरफीन और सारा के, कि इन लोगों ने ही आपस में प्लान किया, वो चलो हम लोग विवान को परेशान करते हैं। तो भाई ये तुम्हारी वजह से हो रहा है अविनाश, तुम्हारी वजह से वो परेशान हो रहे हैं। लेकिन खैर विवान भी जहाँ तक है कि अविनाश से दोस्ती ही निभा रहे हैं, ये भी एक रिश्ता है। बिग बॉस के घर में यही होता आया है, हम तो हमेशा से ऐसे ही देखते चले आ रहे हैं। अविनाश को लग रहा था कि सारा आरफीन के कहने पे पर ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन फिर रजत ने किया सारा को सपोर्ट और उन्होंने कहा तुम हटो, मैं यहाँ पे सोऊंगा। उन्होंने विवान का बिस्तर हटा के किनारे फेंका और दिग्विजय को लेके आके बिस्तर पे लेट गए। विवान ने रिक्वेस्ट की कि हट जाओ तो मैं यहाँ सोऊं, क्योंकि मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है, सॉरी। लेकिन रजत ने कहा यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा है, मैं यहीं सोऊंगा। फाइनली एलेक्स, ईशा, ये लोग सब लोग को लगा कि हम चल के एक बार रिक्वेस्ट करते, वो आए, लेकिन नहीं। तो फाइनली सारा उठ करके आ गई अविनाश के बिस्तर पे कि अब मैं यहीं सोऊंगी और यहीं पे बैठूंगी। अविनाश बहुत अच्छे से बोल रहे थे। भाई मुझे तो नहीं पता था आप इतने अच्छे से बोलना जानते भी हैं, हमें तो लगा था भाई सिर्फ लड़ाई करना ही आपको आता है। लेकिन सारा तो भाई सारा है, वो पहुंच गया आरफीन के पास कि मैं यहाँ पे सोऊंगा। आरफीन ने कहा कि मैं यहाँ नहीं सोने दूंगा, मैं अनकंफर्टेबल हूँ, मुझे तुमसे डर लगता है, तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन इतने प्यार से भाई अविनाश, हमने आपको नहीं देखा, आज आपका ये रूप तो हमें भी नहीं समझ में आ रहा है, या फिर ये लग रहा है टाइम्स ऑफ गॉड की अवधि अब समाप्त होने वाली है। फिलहाल सारा अंदर आ गई, लेकिन वहाँ पे दिग्विजय सो गए, अविनाश को सोने की जगह नहीं मिली। सुबह होते ही चाहत ने कॉफ़ी मग जो अभिमान का है, जो स्पेशली उनका पर्सनल है, वो उन्होंने छुपा दिया। उन्होंने कहा जब चाय नहीं मिलेगी तो विवान कॉफ़ी भी नहीं पियेंगे। मैंने कहा ना, बगावत घर में शुरू हो चुकी है। हर तरफ लोग सिर्फ और सिर्फ टाइम्स ऑफ गॉड के ख़िलाफ़ एक कदम उठा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को नहीं पता इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत तगड़ा फैसला आने वाला है बिग बॉस का। भाई अभी भी समझ जाओ, जब सैटरडे को, फ्राइडे को जब आएंगे सलमान खान, तब आप सबकी बहुत अच्छे से क्लास लगने वाली है। लेकिन देखते हैं, ये गेम है। फ़िलहाल बहुत ज़्यादा परेशान थे विवेन अपना कॉफ़ी मग ढूंढ रहे थे, पर वो मिला नहीं। बग्गा जी अनशन पे बैठ चुके हैं, उन्होंने ना खाना खाया ना कुछ, क्योंकि चाय नहीं मिली है। हाय अल्लाह, अगर मुझे भी चाय ना मिले तो मैं भी पागल हो जाऊंगी। मैं तो खाली ये सोच रही थी, अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, मैं बिग बॉस के घर में जाऊँ और मुझे चाय नहीं मिलेगी तो अल्लाह मैं क्या करूँगी। कितनी भी रिक्वेस्ट करूँगी पर चाय नहीं आने वाली। तो विवान ने पूछा किसने मेरा कॉफ़ी मग चुराया है, लेकिन चाहत के अंदर बहुत अच्छी बात दिखी। उन्होंने खुल के कहा कि मैंने रखा है और मैं नहीं दूंगी जब तक चाय नहीं मिलेगी। ग्रीन टी सारा ने छुपाई थी, जो एलेक्स को मिल गई। बहुत अच्छे से मांग रहे थे विवान, पर सारा ने कहा तुम इज्जत से और प्यार से मांगोगे तब मैं दूंगी। और फिलहाल सारा तो सोच के बैठी हैं, वो लड़ेंगी ज़रूर। यहाँ पर हमने ईशा को देखा, कशिका की जलन, जो उनकी एक्टिंग कर रही थी, पता नहीं क्यों कशिश से इतनी जलन है ईशा को, हमें समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल आज बड़ी शांति दिखी दिग्विजय और कशिश में। उन लोगों ने आज भी कोई भी सीन क्रिएट नहीं किया। मुझे तो लगा था आज सेकंड डे है, शायद कुछ दिखे, या फिर वो लोग अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं घर वालों को। 1-2 दिन और चाहिए इन लोगों को, 1-2 दिन के बाद शायद इन लोगों का असली रंग दिखाई दे। रजत तो ठान के बैठे थे कि वो विवान से लड़ेंगे, पंगा लेके रहेंगे। इतना ज़्यादा इन लोगों का आर्गुमेंट बढ़ गया, सारे लोग सिर्फ मज़े ले रहे थे, सारे लोग सिर्फ देख रहे थे। लेकिन रजत ने ये प्लान कर लिया है कि वो विवान को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि दिग्विजय के आने से थोड़ा सा रजत को हिम्मत मिली है। खैर उनके सपोर्ट में तो सभी लोग हैं, सब लोग टाइम्स ऑफ गॉड के ख़िलाफ़ है, लेकिन लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अभी इसी तरीके से झगड़ा चलेगा। फिलहाल हम देखेंगे कल के एपिसोड में कि कौन सा महायुद्ध होने वाला है। क्या विवान बच पाएंगे रजत से, क्या रजत कुछ कर पाएंगे, क्या बिग बॉस कोई एक्शन लेंगे, पता नहीं। इसी तरीके की चटपटी खबरों को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए सो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ इसे
सब्सक्राइब करिएगा। अगर मेरी वीडियो बनाने में, बोलने में हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई हो, सो इसके लिए सॉरी। रजत और विवान की लड़ाई में पूरा घर ले रहा था मज़ा। श्रुतिका को भी बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि श्रुतिका का एकदम 36 का आंकड़ा हो चुका है विवान से। सो इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ मैं कल फिर आपको मिलूंगी, कल नए एपिसोड में। फिलहाल कल होने वाला है कोई नया बनेगा टाइम्स ऑफ गॉड। देखते हैं कल कौन सा टास्क बिग बॉस लेकर आते हैं। सो बहुत मज़ा आने वाला है। इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में। मैं आप लोग को बताऊंगी कि कल होने क्या वाला है। कल वैसे बहुत बड़ा युद्ध होगा, जिस तरीके से रजत गए हैं एंग्री होकर के विवान के पास। सो कल मैं आप लोगों को मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।